नजर भाजपा ने समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंधमारी करते हुए वर्तमान विधान परिषद सदस्यों को भाजपा में शामिल कर लिया है, जिसमें सीपी चंद गोरखपुर से, रविशंकर सिंह बलिया से, नरेंद्र भाटी गौतम बुद्ध नगर से, रमा निरंजन जालौन से भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा में शामिल हुए ये चारों एमएलसी के आने से भाजपा उन क्षेत्रों में काफी मजबूत मानी जा रही है जहां भाजपा का वोट परसेंट काफी कमजोर था। आइए समझते हैं कि आखिरकार भाजपा के क्यों ये ज्वाइनिंग बेहद अहम मानी जा रही है। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं पश्चिमी यूपी, जहां से आते हैं विधान परिषद सदस्य नरेंद्र भाटी। नरेंद्र भाटी पश्चिमी यूपी का एक बड़ा नाम माना जाता है और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी में भी काफी वर्चस्व रहा है, विशेष रूप से पश्चिमी यूपी के किसी मामलों में। नरेंद्र भाटी का जीवन परिचय। दादरी तहसील के बोडाकी गांव के रहने वाले हैं नरेंद्र सिंह भाटी। बैनामा लेखक के रूप में करियर शुरू किया था। 1975 में उन्होंने युवा कांग्रेस सदस्य के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1980 में ब्लॉक प्रमुख चुने गए और 2 बार ब्लॉक प्रमुख बने। 1989 और 1991 में वे जनता दल के टिकट पर यहां से चुनाव जीतकर विधायक बने। साल 1996 में वे सपा के टिकट पर सिकंदराबाद से विधायक चुने गए। 7 मार्च 2016 को समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ नेता नरेंद्र भाटी मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी में काफी वक्त तक आप रहे, काफी सेवाएं दी, बहुत बड़े पदों पर भी रहे, वजह क्या थी नाराजगी की? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह जी के साथ था। नेताजी का मैंने जीवन पर्यंत पिछले 35 सालों से सम्मान किया, आज भी करता हूँ। तो सर, क्या अखिलेश यादव की लीडरशिप पे या उनकी विचारधारा से? ये विचारों का खेल है राजनीति। अब नेताजी से मेरे विचार मिलते थे, हो सकता है अखिलेश से ना मिल रहे हों। तो ये हमारे साथ नरेंद्र भाटी हैं, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव के साथ उनकी विचारधारा नहीं मिल रही, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ में उनका सम्मान लगातार बना रहेगा। वो उस वक्त भी उनके लिए सम्मानीय थे, आज भी सम्मानीय रहेंगे। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। भाजपा ने पश्चिमी यूपी से बड़े गुर्जर नेता शामिल करने के बाद रुख किया पूर्वांचल की धरती पर, जहां अभी भी सपा और बसपा का कोर वोट बैंक मौजूद है। उस वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के पोते रविशंकर सिंह को भाजपा के भगवा रंग में रंग दिया, जो कि समाजवादी पार्टी से ही एमएलसी बने थे। रविशंकर सिंह का भाजपा में शामिल होने की मुख्य वजह मानी जा रही है कि उनके चाचा नीरज शेखर को 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट न देना नाराजगी की मुख्य वजह है। पूर्वांचल यूपी में एक बड़ी सेंधमारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रविशंकर सिंह को भाजपा में आज शामिल कर लिया। सर, आप काफी वक्त से समाजवादी पार्टी में थे, भाजपा में आने का क्या मंतव्य, क्यों, आखिर क्या विचार है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित हो गया था। मोदी जी और योगी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा में आना चाहता था और मैं 1.5 साल पहले ही सपा छोड़ चुका था। आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ेगी, योगी जी के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ेगी, यही सोचकर मैं भाजपा में शामिल हुआ। चूंकि नीरज शेखर जी भी आज भाजपा में हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मैं भाजपा में आना ही आना। पूर्वी यूपी से क्षत्रिय समाज के साथ कितना मजबूती? पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरा क्षत्रिय समाज योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ है और बलिया में खास करके रहेगा। तो देखिए, ये पूर्वांचल से रविशंकर सिंह है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के पोते भी हैं और पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, और इनका कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मजबूती प्रदान करेंगे। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीपी चंद के आने से पार्टी का कद और बढ़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को मजबूत करने के लिए सपा की एमएलसी रमा निरंजन भी अपने पति के साथ भाजपा में शामिल हो गई। हमारे साथ इस समय सीपी चंद जी मौजूद हैं, विधान परिषद सदस्य हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। काफी वक्त से सपा में थे। सर, क्या वजह है, सपा से कैसी नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है मेरी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी
बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन राजनीति में जन भावना का सम्मान करना सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए। तो जो जन भावना है आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ में है, आदरणीय मोदी जी के साथ में है, आदरणीय योगी जी के साथ में है। तो जन भावना के दबाव में मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपनी ताकत लगाऊं। आने से पहले क्या कोई शर्त या कोई शर्त नहीं। हम लोग बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारी बस एक ही शर्त है और एक ही जो है वो इच्छा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को, देश को मजबूती और तरक्की के राह पे और आगे ले जा सके। सर, समाजवादी पार्टी से बहुत से लीडर आ रहे हैं, आप जैसे तमाम विधान परिषद सदस्य शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, भाजपा के लिए बड़ी कहा जाए तो बहुत बड़ी एक चीज हो गई कि इतने विधान परिषद सदस्य शामिल हो गए। तो क्या मानते हैं पूर्वांचल यूपी अब उत्तर प्रदेश में जो गढ़ था कभी सपाइयों का, बसपाइयों का, अब भाजपा के लिए भी और बेहतर होगा? देखिए, किसी के लिए झटका या किसी के लिए नुकसान के विषय में नहीं बात करते हैं। हम जो है देश के भविष्य के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास की बात करते हैं। और प्रदेश का विकास, देश का विकास जो है भाजपा के हाथों में ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए हम सब उनके साथ में जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सीपी चंद, जो कि गोरखपुर से विधान परिषद सदस्य हैं, भाजपा में शामिल हुए हैं। इनका कहना है कि जन भावना के दबाव में इन्होंने भाजपा में आज शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ शिवताप सिंह, के न्यूज लखनऊ। हमारे साथ इस समय रमा निरंजन जी मौजूद हैं। पश्चिमी यूपी या कहा जाए बुंदेलखंड रीजन में बेहद बड़ा वर्चस्व कहा जाएगा। रमा जी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, क्या मानती हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में राम भक्त हूँ और राम पर आस्था रखती हूँ। राम मंदिर हमारा बनने जा रहा है, इसलिए मुझे और जो कार्य विकास के हो रहे हैं, माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य चल रहे हूँ, मैं विकास के साथ हूँ। रमा जी, कहा जाए तो काफी वक्त तक आप लोग समाजवादी पार्टी में रहे और काफी काम किया, आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी में एक लंबी सेवा है हम लोगों की, लेकिन आज जो वर्तमान समय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी और संगठन में जो हमारे सुदन देव जी कार्य कर रहे हैं, उससे हम प्रभावित होकर आज हम बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। आप एमएलसी हैं रमा निरंजन जी, हम कुर्मी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हम लोग बैकवर्ड को मैं पूरा रखते हैं। और मैं चाहता हूं कि पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बने और बीजेपी की सरकार बने, ताकि 2022 में लोगों का भला हो सके। तो ये रमा निरंजन थी और उनके पति थे, और उनका कहना है कि कुर्मी समाज एक बड़ा वोट बैंक भी कहा जाए, और कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद अच्छा मौका है बुंदेलखंड में एक अच्छी पकड़ बनाने की, क्योंकि रमा निरंजन और उनके पति एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं, एक बड़ा वोट बैंक, एक प्रभावी वोट बैंक के रूप में। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ शिवताप सिंह, के न्यूज लखनऊ। भाजपा की इस जीत पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज की ज्वाइनिंग के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये वो सपा के पिलर्स हैं जो कि पिछले काफी वक्त से सपा में ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, लेकिन परिवारवादी सोच के चलते इनका तिरस्कार ही हुआ, जिसके चलते आज ये सभी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। राज्य के कई दशकों से सपा के लिए वफादार सिपाही के रूप में, और सपा ताकतवर जिसने बनाया पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इस परिवार को वफादारी के साथ हर प्रकार की चिंता की, आज उस पार्टी को छोड़कर और लोकप्रिय नेता और गुर्जर समाज में भी अपनी उनकी एक प्रतिष्ठा है, अपना सम्मान है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाटी जी आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं। पार्टी एक मजबूती प्रदान होगी और ताकत मिलेगा पार्टी। जैसे कोरोना के समय आराम कर रहे थे, थोड़ा कोरोना के समय निकल लेते। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करते हैं तो दल के ऊपर सोचना चाहिए। पार्टी के लिए काम करे बुरा नहीं, लेकिन कोरोना के महामारी में जिस समय मजदूर प्रवासी सड़कों पर निकले थे और पैदल निकल रहे थे, उस समय आप निकल लिए होते
भारतीय जनता पार्टी के गरीब से गरीब कार्यकर्ता अपने खेत से खीरा, ककड़ी और घर से लैया चना लेकर उस मजदूर को एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे पर जाता था बांटने के लिए। आप भी निकलते, आपके भी कार्यकर्ता निकलते, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व, उनकी प्रेरणा से लोग निकलते थे। आप गरीबों की सेवा करने के लिए आए हैं और यदि कमर दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा तो आराम करो, क्यों कष्ट कर रहे हैं? यूपी की बात में फिलहाल